हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्सेट KGMU एंड UPSC स्टाफ नर्स की तैयारी। जो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी से ही जुट जाए, ताकि आपकी जो आने वाली वैकेंसी है उसमें आपकी जो नंबर है वो आप अच्छे से ले पाएँ। एंड जो जो बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है मेरे साथ नॉर्सेट या फिर कोई और पेपर का, सो वो थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकता है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। इस थ्योरी बैच में आपको हर एक थ्योरी के छोटे छोटे पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs रेगुलर करवाऊंगी मैं, टेस्ट सीरीज एंड आपके लिए डाउट क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। इस थ्योरी बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करना है और आप मेरे साथ अपनी नॉर्सेट के अगले की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ के साथ जो बच्चा इस थ्योरी बैच में अभी अभी इनरोल करता है वो थ्योरी बैच उसको 2599 में मिलने वाला है। एंड साथ ही में इस थ्योरी बैच में आपको बहुत सारी नॉलेज, GK एंड एप्टीट्यूड की क्लासेस सब कुछ मिलेगा 4 मंथ की वैलिडिटी के साथ। जो जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है नॉर्सेट 6 की, आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है मेरे साथ नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन करने के लिए। और नॉर्सेट 5 के मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनसे रिव्यू भी ले सकता है जिन्होंने नॉर्सेट 5 क्लियर किया है। विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कल हम 33 क्वेश्चंस कर चुके थे। मैं रेगुलर वीडियो लेके आ रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टेस्ट इज सेंसिटिव इट विल बी एक्सप्लेन एट। अगर टेस्ट आपका सेंसिटिव आया, कोई भी आपने टेस्ट किया है वो सेंसिटिव आया, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विदाउट द डिसीज, true positive in current time, true positive in long time, the ability of the test to correctly identify those with the disease. इसका जो राइट ऑप्शन होगा, द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज डिसीज इज अ पॉजिटिव रेट। ठीक है, जो टेस्ट होता है उसकी जितनी एबिलिटी होती है डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने की, इसलिए उसको हम सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं और पॉजिटिव सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, द इंक्रीज्ड नक्कल ट्रांसल्यूएंसी ऑब्जर्व्ड इन द 13th वीक ऑफ फीटल अल्ट्रासाउंड इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जब 13th वीक ऑफ गेस्टेशन में आप किसी मदर का इंक्रीज नकल ट्रांसफ्लुएंसी टेस्ट जिसमें आप देखते हो फीटल अल्ट्रासाउंड में, तो वो किसके करेक्टर होते हैं? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हाइड्रोसेफेलस, डाउन सिंड्रोम। आपको पता है डाउन सिंड्रोम जो है 13th वीक पे अगर इसमें इंक्रीज नकल ट्रांसफ्लुएंसी देखी जाती है तो जो फीटस है वो डाउन सिंड्रोम का देखा जाता है। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट विच इज़ जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट द कोर्स और प्रोजेक्ट इज टर्म्ड एज। एक कौन सी ऐसी एजुकेशनल असेसमेंट है जिसको हम कैरी आउट करते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, और उसको क्या बोलते हैं? सबमिटिव, इनफॉर्मल, फॉर्मेटिव या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस। हम उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है, द क्लाइंट इज सफरिंग फॉर डायबिटिक मेलाइटस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इंडिकेट्स हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटिक मेलाइटस डिसीज कंडीशन जिसमें इंसुलिन का लेवल कम होने की वजह से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिक रहता है पेशेंट। तो इसमें से कौन कौन से सिम्टम्स जो है डायबिटिक पेशेंट में देखे जाते हैं? डायफ्रेसिस, डिजीनेस, हंगर, हेडेक, ब्लड विजन, नोजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ओलिगोयूरिया, फ्लूइड रिटेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपको पता है कि 3 P's जो कि डायबिटीज़ की है, 3 P's, पॉलीयूरिया इंक्रीज इन यूरिन, पॉलीडिप्सिया इंक्रीज इन थ्रस्ट, और पॉलीफेजिया इंक्रीज इन हंगर। ये चीज़ें इंक्रीज होती है जब किसी को डायबिटिक मेलाइटस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 P's का, याद रखना। नेक्स्ट है, डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिबल एंड इंटायर वजाइनल वॉल विजिबल एट द 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज। जब आपका गेस्टेशन वाली जिसने कंसीव कर रखा है मदर, उसका जो वजाइनल वॉल है इंटीरियर वो आपको डस्की ह्यू दिखता है, ठीक है, 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, तो उसको क्या बोलते हैं? गॉडल साइंस, चैडविक साइंस, हैगर्स साइन, पाल्मर्स साइन। हम उसको बोलते हैं चैडविक साइन। ऐसे ही ये गूडल साइन, हैगर साइन, पाल्मर साइन जो सारे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे साइंस आप कर लेना, एम्स के प्री के पेपर में कोई भी साइन एक आना बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है कि पेन इन अ काफ ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट हॉर्मोन साइंस में इंडिकेट। अगर किसी पेशेंट के काफ में पेन होता है जब आप उसके फुट को पीछे को फ्लेक्स करते हो तो उसको हॉर्मोन साइंस कहते हैं। वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, एन्यूरिज्म, लिम्फेडिमा या फिर सेल्यूलाइटिस।
द राइट ऑप्शन इज, तो हॉर्मोन साइंस हम जब किसी का चेक करते हैं सो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, उसकी वेन में थ्रोम्बस फॉर्मेशन है या फिर डीबीटी, डी वेन थ्रोम्बोसिस है। सो जब भी हमें किसी का डीबीटी, जिसको हम बोलते हैं डी वेन थ्रोम्बोसिस, चेक करना होता है तो हम पेशेंट का हॉर्मोन साइन चेक करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को डीबीटी की प्रॉब्लम है। बाकी सारी चीज़ें जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है पैरेट लाइक रेपिटेशन ऑफ वर्ड स्पोकन बाय द अदर पर्सन इज नोन एज, जब कोई पर्सन रिपीट करता है आपके वर्ड्स को पैरेट लाइक, ठीक है, तोते की तरह रिपीट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कैल्कुलिया, एल्कोहलिया, इकोलेलिया, निगोलिज्म या फिर इकोप्रेक्सिया। सो ऑब्वियसली हम उसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलिया की इकोप्रेक्सिया। सो इकोलिया रेपिटेशन ऑफ द वर्ड होता है इकोलिया, इकोप्रेक्सिया होता है रेपिटिशन ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, जो भी पर्सन करेगा उसकी मूवमेंट्स को रेपिटिशन में करेगा जो पेशेंट है। सो इकोप्रेक्सिया निकोलिया में कभी भी जो है आपने कंफ्यूज नहीं होना। इकोलिया को याद कर सकते हो, ला ला ऐसे करता है, आप जो छोटा बच्चा होता है रिपीट करता है ना, आप जब बोलोगे ला ला वो भी बच्चा करता है ला ला। सो इको ला ला मतलब रिपीट्स ऑफ वर्ड्स एंड इकोप्रेक्सिया इज अ रिपीट ऑफ मूवमेंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, कि आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, रोज़ वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट की एकेडमी के साथ जो है जुड़ना चाहता है, वो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 4 मंथ्स की वैलिडिटी में अपनी नॉर्सेट की प्रिपरेशन जो है कर सकता है, ओनली 2599, जो कि बहुत ही कम है। हार्डली 8 से 900 रुपीज़ पर मंथ आपका बन रहा है, जिसमें आपको नॉर्सेट का सारा कंटेंट विद सिनेरियो स्किल बेस्ड MCQs प्रिपरेशन कराए जाएंगे, साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, फुल थ्योरी बैच चलेगा, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी जो लाइव नहीं लगा सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक की पॉइंटर्स, जीके एंड एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच। अगर ज्वाइन करना है नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से ज्वाइन कीजिए। सो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।